बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सी शार्प ऑपरेटर्स को स्टडी किया था, तो आज की क्लास के अंदर हम सी शार्प फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फंक्शन बेसिकली कोड का एक ब्लॉक होता है जो कि एक सिग्नेचर रखता है, और ये जो कोड ब्लॉक होता है ये जो इसमें स्पेसिफाइड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और इसमें फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। एक फंक्शंस के अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। कौन से? फंक्शन नेम, कि किसी भी फंक्शन का जो नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए ताकि हम उसको कॉल करें तो वो यूनिक हो। देन फंक्शन की जो रिटर्न डेटा टाइप है वो क्या हो सकती है? वो इंट हो सकती है, वॉइड हो सकती है, स्ट्रिंग, सो ऑन। इसी तरह फंक्शन की एक बॉडी होती है जिसमें एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक्सेस स्पेसिफायर, कि किसी भी फंक्शंस को किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करने के लिए हम उस फंक्शन को कोई एक्सेस स्पेसिफायर असाइन कर देते हैं, लाइक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। ये हम एक्सेस स्पेसिफायर की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। पैरामीटर्स, किसी भी फंक्शंस के अंदर कोई पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तो सी शार्प फंक्शंस का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स अगर हैं या नहीं है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। अब हम कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास फंक्शंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें कोडिंग किस तरह करते हैं, उस फंक्शंस को कॉल किस तरह करते हैं। तो ये आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो नो। अब ये जो स्टैटिक का कीवर्ड है इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे। बेसिकली किसी भी फंक्शंस को अगर हमने डायरेक्ट यूज़ करना हो तो उसमें हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ये क्लास क्या होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये डिटेल के साथ हम बाद में देखेंगे। इसी तरह ये जो पब्लिक है ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है और प्रोटेक्टेड हो सकता है, इंटरनल या इंटरनल प्रोटेक्टेड। इसकी डिटेल भी बाद में देखेंगे। ये जो वाइड है ये रिटर्न डेटा टाइप है, किसकी? फंक्शन की, कि ये फंक्शन हमें कोई रिटर्न नहीं करेगा। जहाँ पे भी हम इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो कोड होगा जस्ट वो एग्जीक्यूट होगा, कॉल रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट होकर नजर आएगी। सेकंड, हमारे पास फंक्शंस क्या हो सकता है कि उसकी रिटर्न डेटा टाइप तो ना हो लेकिन उसके अंदर पैरामीटर हो। तो ये आपको नज़र आ रहा है वाइड, रिटर्न डेटा टाइप वाइड है, शो नाम है फंक्शन का, स्ट्रिंग मैसेज एक पैरामीटर है और उस पैरामीटर की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। कंसोल डॉट राइट लाइन, हेलो प्लस मैसेज। अब जब भी मैं इस मैसेज को, जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मैसेज के अंदर कोई ना कोई वैल्यू, इस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करूँगा, वो वैल्यू मैसेज वेरिएबल को पास होगी और यहाँ पे आपको प्रिंट नज़र आएगी। इसी तरह एक ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप भी हो और उसके अंदर पैरामीटर भी हो, स्ट्रिंग। अब इस फंक्शन जो शो फंक्शन है इसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अब हम एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसकी रिटर्न टाइप भी है और उसके अंदर एक पैरामीटर भी है। अब शो हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, यानी कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और इसका पैरामीटर है
पैरामीटर भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है मैसेज। कंसोल डॉट राइट लाइन इनसाइड शो फंक्शन, तो जो भी मैं इसको वैल्यू पास करूँगा इस फंक्शन को, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न भी करवा रहा हूँ। इनसाइड शो फंक्शन ये नज़र आएगा और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि मेन मेथड के अंदर किस तरह हम कॉल, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया, डिक्लेयर हो गया, अब हम फंक्शन कॉलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास शो एक फंक्शन है, तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट सेमी कॉलन, इसका मतलब है कि हमने एक शो मेथड कॉल कर लिया है। इसी तरह सेकंड हमारे पास था शो, और उसके अंदर पैरामीटर जो था वो हमारे पास था स्ट्रिंग टाइप का था। मैं इसको लिख देता हूँ वर्ल्ड। इसी तरह एक नेक्स्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हमने फंक्शन डिफाइन और डिक्लेयर कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन को कॉल किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन था शो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। हमने शो फंक्शन कॉल कर लिया। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड फंक्शन था शो वन। शो वन के अंदर जो पैरामीटर था वो स्ट्रिंग टाइप था। मैं इसको स्ट्रिंग पास कर देता हूँ वर्ल्ड। इसी तरह हमारे पास तीसरा फंक्शन था जिसकी रिटर्न डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, तो मैं स्ट्रिंग res इक्वल टू शो टू। अब शो टू के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ हेलो। अब हमारे पास तीन फंक्शंस थे, उनको ऊपर हमने डिफाइन किया था, तो मेन मेथड्स के अंदर हम कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने का वही प्रोसीजर है कि नाम लिखें किसी भी फंक्शन का, स्मॉल ब्रैकेट्स, तो हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया। इसी तरह ये दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे तीसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब तीसरे फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी वो भी एग्जीक्यूट होगी और वो रिटर्न जो भी वैल्यू होगी जो उसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा था वो res के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन res, तो जो रिज़ल्ट रिटर्न होके आएगा वो उसको भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो हमारे पास चार किस्म के रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। दिस इज़ नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, हेलो वर्ल्ड इनसाइड शो फंक्शन एंड लास्ट हेलो। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये स्टडी किया है कि फंक्शन क्या है, फंक्शंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं और फंक्शन किस तरह हम कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अरे को स्टडी करेंगे कि अरे क्या है, अरे की टाइप्स क्या हैं। थैंक्स।